नमस्कार। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये लाइनें, ये शब्द हम सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर सुने हैं। आज हम इसी मशहूर प्रार्थना के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, यही पंक्तियां तो इस प्रार्थना की जान है, उसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के दिल से निकली एक पुकार है, उस ताकत के लिए, उस अटूट विश्वास के लिए कि जिंदगी में कैसा भी तूफान आए, हमारा भरोसा कमजोर न पड़ने पाए। तो ये जो रचना है, इसे प्रार्थना काव्य कहते हैं। मतलब एक ऐसी प्रार्थना जो कविता के रूप में लिखी गई है। इसे लिखा है कवि अभिलाष ने, और इसमें उन्होंने भगवान से बस एक ही चीज मांगी है, एक अच्छा, एक नेक जीवन। अच्छा, तो इस प्रार्थना को और गहराई से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे विश्वास और सही रास्ते की, फिर देखेंगे कि ये कैसे हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने की बात करती है। और हाँ, वो जो मधुबन वाली बात है ना, कि सबकी जिंदगी एक खूबसूरत बाग बन जाए, उसे भी समझेंगे। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इसका जो संदेश है वो आज भी इतना पावरफुल क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कोर आइडिया, इसके मूल भाव को पकड़ते हैं। असल में ये प्रार्थना क्या है? ये एक यूनिवर्सल अपील है, एक गुजारिश है कि हम एक बेहतर इंसान बने और एक बेहतर दुनिया बनाएं। इस प्रार्थना में जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल साफ हैं। कवि बस इतना चाहते हैं कि हम गलतियां करने से बचें, हर किसी की जिंदगी अच्छी हो, शानदार हो, मन में किसी के लिए भी दुश्मनी या बदले की भावना ना आए, और हर किसी की जिंदगी एक खिले हुए बाग जैसी हो जाए। अब आते हैं इसके पहले बड़े थीम पर। प्रार्थना की शुरुआत होती है एक बहुत ही पर्सनल रिक्वेस्ट से, और वो है विश्वास और नेक रास्ते पर चलने की हिम्मत। यही तो इसका नैतिक आधार है, इसकी फाउंडेशन है। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि हमें सही रास्ते पर चलना है। इनमें एक गहरी विनम्रता छिपी है, ये मानना कि हाँ, हमसे अनजाने में भी गलती हो सकती है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, खुद को सुधारने की एक सच्ची ख्वाहिश है। और यहाँ जो शब्द है नेक, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। नेक यानी ईमानदार, सच्चा। तो ये प्रार्थना एक ऐसी जिंदगी के लिए है जिसकी बुनियाद ही ईमानदारी और सच्चाई पर टिकी हो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि नेक रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ज्ञान, राइट? और बस यहीं से ये प्रार्थना अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। ये एक पावरफुल प्ली है कि अज्ञान के अंधेरों को ज्ञान की रोशनी से मिटा दिया जाए। यहाँ पर ना कविता एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर, एक रूपक का इस्तेमाल करती है। अंधेरा, इसका मतलब सिर्फ लाइट की कमी नहीं है, ये सिंबल है अज्ञान का, बुराई का। और वहीं रोशनी क्या है? वो सिंबल है ज्ञान का, एक अच्छी जिंदगी का। तो कवि भगवान से यही ज्ञान वाली रोशनी मांग रहे हैं ताकि हम हर बुराई से बच सकें। तो पहले हमने बात की विश्वास की, फिर ज्ञान की। अब ज्ञान के बाद ये प्रार्थना करुणा यानी कंपैशन की तरफ मुड़ती है। अब बात आती है एक ऐसी दुनिया बनाने की जिसका प्रतीक है मधुबन। तो ये मधुबन है क्या? इसका मतलब होता है एक बहुत सुंदर बगीचा या उपवन। कविता में ये एक सिंबल है, एक ऐसी जिंदगी का जो खुशियों और खूबसूरती से भरी हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। कविता हमें एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता भी दिखाती है, बहुत सरल तरीके से। पहला स्टेप, ये सोचना छोड़ दो कि हमें क्या मिला। दूसरा स्टेप, इस पर फोकस करो कि हमने दूसरों को क्या अर्पण किया है। अर्पण मतलब क्या दिया है, क्या डेडिकेट किया है। और तीसरा स्टेप, खुशियों के जो फूल हैं वो सबके साथ बांटो। और ये जो सेल्फलेसनेस है, जो निस्वार्थ भाव है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? यही कि हर किसी की जिंदगी एक मधुमन जैसी हो जाए। ये जो कलेक्टिव वेलबींग यानी सबके भले की जो भावना है, उसे ये पंक्तियां बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। चलिए, अब हम इस कविता के शायद सबसे सीरियस हिस्से की तरफ चलते हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां दुनिया में जो दर्द है, जो नाइंसाफी है, उसकी बात की गई है। देखिए, कवि दुनिया की कड़वी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते। वो मानते हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, हर इंसान सहमा सहमा सा, डरा हुआ सा है, और पाप का जो बोझ है वो तो बस बढ़ता ही जा रहा है।
ये कितनी दर्द भरी तस्वीर है ना? और इसी दर्द के बीच कवि एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछते हैं कि जाने कैसे ये धरती थमी है। मतलब इतने पाप और इतनी नाइंसाफी के बोझ तले ये धरती आखिर टिकी कैसे हुई है? ये एक सवाल ही दुनिया के हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो यहाँ पर जो आखिरी गुजारिश है ना, वो सिर्फ सुधार के लिए नहीं है। ये इतिहास का जो बुरा साइकिल है उसे तोड़ने के लिए है। ये एक तरह की पुकार है कि हे ईश्वर, अब आप ही इस बोझ को उठा लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बनाई हुई ये दुनिया ही खत्म हो जाए। तो इन सारी बातों को समझने के बाद सवाल ये है कि इस प्रार्थना का एंड्योरिंग मैसेज क्या है? वो क्या बात है जो आज भी हमारे दिलों को छू जाती है? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम इसे समराइज करें तो ये प्रार्थना एक कॉल है पर्सनल इंटेग्रिटी और अटूट विश्वास के लिए। ये एक प्ली है कि ज्ञान से अज्ञान को हराया जाए। ये हमें एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाती है जो बदले पर नहीं बल्कि प्यार और करुणा पर चले। और सबसे ज़रूरी बात, ये मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। आज के इस भाग दौड़ वाले और अक्सर बटे हुए से ज़माने में इस सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी